सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ाने वाला हूँ जिसे आप बेड वेटिंग के केसेस में यूज़ कर सकते हो। बेड वेटिंग को हम मेडिकल टर्म्स में इन्यूरेसिस कहते हैं और इन्यूरेसिस के कई कारण में हो सकते हैं। तो इसके कारणों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला, इन्फेक्शन की वजह से होने वाले कारण, जिसमें आते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और दूसरा, नॉन इन्फेक्शियस कारण, जैसे कि अगर पैरालिसिस हो जाए ब्लैडर की मसल्स का और या फिर किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो इन सभी कारणों में बेड वेटिंग की समस्या हो सकती है। बच्चों के अंदर और ओल्डर वुमेन में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो इसी के लिए आज हम एक होम्योपैथिक रेमेडी पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है इक्विसिटम। इक्विसिटम के लिए कहा जाता है कि ये एक इनरेसिस और डिसयूरिया की मेडिसिन है। मतलब यूरिन पास करते टाइम अगर किसी को बर्निंग हो रही हो, पेन हो रहा हो या फिर जलन बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो इन सभी केसेस में आप इक्विसिटम हायरनेल को यूज़ कर सकते हो। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, ठीक है। बट अब इसकी इंडिकेशंस देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसमें आप यूज़ करोगे। तो अगर पेन हो रहा है ब्लैडर में एज फ्रॉम डिस्टेंशन नॉट एमेलेरेटेड आफ्टर यूरिनेटिंग, आपने यूरिन पास किया उसके बाद भी जो ब्लैडर का पेन है वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। फ्रीक्वेंट एंड इनफेक्चुअल अर्जिंग है यूरिनेट की विद सीवियर पेन एट क्लोज ऑफ यूरिनेशन। अब सीवियर पेन एट क्लोज ऑफ यूरिनेशन का मतलब क्या है? यूरिन पूरा पास होने के बाद यूरेथ्रा में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इसमें और भी मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी में, जैसे बर्बेरिस, सार्सेपेरिला और थूजा। फिर कांस्टेंट डिज़ायर टू यूरिनेट, बार बार यूरिन आना, जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लियर वाटरी यूरिन पास होगा विदाउट एमेलरेशन, मतलब पास होता ही रहेगा, बार बार यूरिन आता ही रहेगा। एंड अगर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन पास हो रहा है, जैसा कि यूटीआई के केसेस में होता है, अगर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन पास हो रहा है तो स्कैंटी एंड फ्यू ड्रॉप्स में आप एपेस और कैंथेरिस ये मेडिसिन भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर शार्प बर्निंग कटिंग पेन इन यूरेथ्रा वाइल यूरिनेटिंग, अगर शार्प बर्निंग कटिंग पेन हो रहा है यूरेथ्रा में ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ यूरिन, तो उसमें भी आप इक्विसिटम हायरनेल को यूज़ कर सकते हो। पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर इन ओल्ड वुमेन, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेड वेटिंग का एक कारण हो सकता है पैरालिसिस, है ना। अगर ब्लैडर की जो मसल्स हैं उनका पैरालिसिस हो जाए तो उससे यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है कि विदाउट योर विल, आप बिना सोचे आपका जो यूरिन है वो पास होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ओल्ड वुमेन में अगर हो जाए तो उसमें भी आप इक्विसिटम हायरनेल यूज़ कर सकते हो। एंड इनरेसिस डायरना एट नेक्टरना, प्रोफ्यूज वाटरी यूरिन वेयर हैबिट इज़ द ओनली सर्टेनेबल कॉज। तो इसमें क्या होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कभी कभी कराते हो तो आपको लगता है कि कोई भी पैथोलॉजी नहीं है इस बच्चे के अंदर या इस वुमेन में भी, बस इसकी ऐसी हैबिट है कि ये रात को यूरिन पास कर देते हैं, ठीक है। तो उन केसेस में भी आप इक्विसिटम को यूज़ कर सकते हो। डॉक्टर बोरिक इसके लिए कहते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल एक्शन है वो हमारी ब्लैडर की मसल्स में है। इट इज़ अ रेमेडी फॉर इनरेसिस एंड डिसयूरिया, ठीक है। अब इसका जो पेन होता है ना वो ज़्यादातर राइट साइड में होता है। मतलब अगर राइट किडनी में किसी की स्टोन हो तो आप ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। लेफ्ट किडनी के लिए हमारे पास बर्बेरिस होती है और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, थूजा होती है। तो राइट किडनी में अगर स्टोन हो तो आप इक्विसिटम यूज़ कर सकते हो। देन मूवमेंट से इसको दिक्कत होती है वर्स, प्रेशर से दिक्कत होती है, टच से दिक्कत होती है, सिटिंग डाउन से दिक्कत होती है और आफ्टरनून के टाइम पे और लेटने से आराम मिलता है। सो ये इसके इंडिकेशंस थे। तो ये है सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी इक्विसिटम हायरनेल जिसे आप इनरेसिस के केसेस में यूज़ कर सकते हो। अगर आप और भी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हो देन डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। अब अगर आपने ये वीडियो देख ली है, और मैं आपसे एक बात कहूँगा कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से एडवाइस लेना है, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन लेनी है। ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। दिस इज़ नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली ये दवाई ले लो। इसीलिए मैंने आपको इसमें पोटेंसी का यूज़ करनी है, कैसे डोज लेनी है, ये सब नहीं बताया है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको उस मेडिसिन के इंडिकेशन बताए हैं कि ये एक मेडिसिन है जिसके बारे में आप पता कर सकते हो, अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से बात कर सकते हो, और अगर वो आपको ये प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो आप ये ले सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर डोसेज, पोटेंसी एंड जो भी वो आपको बताते हैं उनके साथ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।